इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की प्रेस वार्ता हुई। बता दें कि बीजेपी सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी की सराहना भी की। साथ ही सीएम नैब सिंह सैनी ने दावा भी किया कि बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिया जाएगा। ये दावा किया गया है और सच्चाई ये है कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि 100 से 80 बाहरी लोगों को भर्ती किया गया। सबसे ज्यादा अनदेखी युवा और किसान वर्गों की हुई है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो खास जानकारी, इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की प्रेस वार्ता, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिनों में सरकार की तरफ से केंद्र की सरकार के जो 11 साल पूरे हुए, उसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां उसने राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा करी। वहीं उसके साथ साथ उसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया और बड़े दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला, उसमें हरियाणा से बाहर के मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की प्रेस वार्ता हुई। बता दें कि बीजेपी सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी की सराहना भी की। साथ ही सीएम नैब सिंह सैनी ने दावा भी किया कि बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिया जाएगा। ये दावा किया गया है और सच्चाई ये है कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि 100 से 80 बाहरी लोगों को भर्ती किया गया। सबसे ज्यादा अनदेखी युवा और किसान वर्गों की हुई है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो खास जानकारी, इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की प्रेस वार्ता, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिनों में सरकार की तरफ से केंद्र की सरकार के जो 11 साल पूरे हुए, उसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां उसने राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा करी। वहीं उसके साथ साथ उसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया और बड़े दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला, उसमें हरियाणा से बाहर के मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव